लंका कांड में धर्म और अधर्म का युद्ध है। भगवान लंका कांड के प्रारंभ में जो झांकी आई, भगवान रामेश्वरम की आई। रामेश्वरम भगवान की स्थापना की, राम जी ने पूजा की और सबको महात्म समझाया रामेश्वर भगवान का। इसके बाद यहाँ से सब सेना आगे बढ़ी है, सेतु से पार हो करके लंका में एक पर्वत है सुबैल नाम का, वहाँ भगवान आए। एक बार यहाँ से अंगद को भेजा दूत बना करके, अंगद ने भी समझाने की कोशिश की पर रावण नहीं माना। तो भगवान को लगा अब युद्ध अवश्यम भावी है। भगवान ने सबको कह दिया आप सब लोग रात्रि में ही लंका को घेर लें। पर राम जी ने कहा पहला प्रहार लंका की ओर से ही होना चाहिए। सुबह प्रातःकाल हुई, लंका के बड़े बड़े राक्षस, जैसे ही दुर्ग का दरवाजा खुला, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में राक्षस लोग निकले हैं। राक्षस लोग रावण का जय घोष कर रहे हैं और वानर लोग राम जी का जय घोष कर रहे हैं। और भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ लंका की भूमि पर। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। उत रावण राम गुहाए, उत रावण जय जय परी लड़ाई, जय जय परी लड़ाई। मिस्टर जिगर समूह डावई, मिस्टर जिगर समूह डावई। पूरी धरई कभी फेर चलावई, पूरी कभी फेर चलावई। आज भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं एक और राम का जय घोष करते हुए वानर लोग और एक और राक्षस लोग रावण का जय घोष करते हुए, और आज सत्य असत्य, धर्म अधर्म, पाप पुण्य का युद्ध है। ये केवल त्रेता में ही नहीं हुआ, ये अद्यतन हो रहा है। हमारे अंदर भी राम रावण का युद्ध सदा चलता रहता है। कभी कभी अधर्म जीतता नजर आने लगता है, कभी कभी धर्म जीतता, पर आखिरी विजय किसकी होती है? बोले आखिरी विजय केवल धर्म की होती है, आखिरी विजय केवल राम की होती है। युद्ध में बड़े बड़े राक्षस लोग मारे जाने लगे। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। एक दिन रावण का बेटा मेघनाथ युद्ध में आया, लक्ष्मण जी को शक्ति का प्रहार किया। लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज ने संजीवनी ला करके लक्ष्मण को पुनर्जीवन दिया। रावण इतना भयभीत हो गया, रात्रि में ही गया और इसने अनेक अनेक लोगों को एकत्रित करके 6 महीने के सोए हुए, 6 महीने जो सोता था ऐसे कुंभकर्ण को 6 महीने के बीच में ही जगा दिया। कुंभकर्ण को यह अभिशाप था, 6 महीने के बीच में यदि उठ गया उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। रावण को लगा 6 महीने तक कैसे इंतजार करूं, सो महाराज बीच में ही जगा दिया। ये जागा तो एक बार तो इसने कहा भैया आपने गलत किया। कुंभकर्ण बोला है आपने जगत माता का अपहरण कर लिया और उसके बाद आप अपनी विजय चाहते हो, ये होने वाला नहीं है। कुंभकर्ण को देखा रावण ने, इसकी बुद्धि शुद्ध है, क्यों अभी अभी सोकर जागा है ना, तो सोकर उठने के बाद 1-2 मिनट तक बिल्कुल सात्विक बुद्धि होती है हमारी। आप कभी अनुभव करना। मानस में दर्शन आया, रावण ने बड़े बड़े घड़े भर करके मांस मंदिरा सब भक्ष मंगाए और इसको खिलाया कि तू तो ये खा। जैसे ही इसने खाया, एक बात आपसे कहें, गलत खाओगे, गलत अन्न खाओगे तो मन भी विकारों से युक्त हो जाएगा। यदि कोई गलत चीज का पान करोगे तो मन भी गलत दिशा में चलने लगेगा। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, खान पान शुद्ध ही होना चाहिए। यदि ऐसी चीज जिसे तुम भगवान को भोग ना लगा सको, ऐसी चीज तुम्हारे भी गले से उतरनी नहीं चाहिए, है ना। आपके घर में ठाकुर सेवा होती है और कई बार, एक बार तो कोई हमें कह रहा था कि हम
वैसे मंगलवार और शनिवार को नहीं लेते, बाकी तो ले लेते हैं। अब ये मंगलवार शनिवार क्या होता है? 7 बार भगवान के हैं। ये जो शरीर है ना, इसको कब्रिस्तान मत बनाओ, शुद्ध आहार करो, सात्विक आहार करो और भगवान को प्रसाद लगा करके खाओ। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। प्रसाद तुम्हारे जीवन के सब दुखों को मिटा देगा, सब हानियों को समाप्त कर देगा। तो आहार शुद्ध ही होना चाहिए, कोई मंगलवार शनिवार नहीं। महाराज मानस में दर्शन आया, आज इसने अशुद्ध खाया और बड़े क्रोध में आ गया। कह दिया रावण से, भैया चिंता मत करो, मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ। 1 मिनट पहले क्या बोला था और 1 मिनट बाद जैसे ही गलत इसने आहार किया, इसकी बुद्धि भी पापमय हो गई। बड़ा विकराल स्वरूप आया है रणभूमि में और अनेक अनेक राक्षसों को अपने चरणों से दबाता हुआ कुचलता हुआ चला है। आगे मानसकार दर्शन करा रहे हैं। मैं सिखाए कर मदिरा पाना, सिखाए कर मदिरा पाना, कर जावर घाट समाना, कर जावर घाट समाना, कुंभकर्ण दुर्मदन रंगा, कुंभकर्ण दुर्मदन रंगा, चला दुर्ग तज सहन न संगा, चला दुर्ग तज सहन न संगा। बिना सेना के आया है अकेला ही युद्ध भूमि में। बड़ा भयंकर युद्ध किया इसने, सब देवता लोग हाहाकार करने लगे। बाद में जितने भगवान के वानर लोग हैं, सब वानरों ने हाथ जोड़ा, महाराज ये ज्यादा दिन युद्ध करता रहा तो हम में से कोई बचेगा नहीं। श्री भगवान ने संध्या होने से पहले धनुष पर बाण चढ़ाया। राम जी ने जैसे ही बाण छोड़ा, एक बाण के 2 बने और इसकी दोनों भुजाएं कट गईं। एक बाण से इसका सर धड़ से अलग हो गया और आखिरी में इसके मुख से राम निकला और इतने में प्राण भी राममय हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। निश्चर अधम मला करता है दीन, निज धाम भगवान ने निज धाम के लिए भेज दिया। मानस में दर्शन आया। अब अकेला रावण रहा और रावण जिस समय युद्ध भूमि में आया है, सब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, महाराज रावण का मतलब जो संसार को रुलाने वाला है उसका नाम रावण। अब आप इसके साथ क्रीड़ा न करें, इसका अंत करके संसार को सुखी करें। सब देवताओं ने प्रार्थना की। भगवान का रावण से अनेक दिन युद्ध चला है, लंका कांड में विस्तार से वर्णन हुआ। बाद में आज भगवान ने धनुष पर बाण चढ़ाया, खेच सरासन श्रवण लग छाड़े सर 31 बाणों का संधान हुआ। 10 बाणों से इसके 10 सिर कट गए, 20 बाणों से 20 भुजाएं कटी। आखिरी 31वां बाण इसकी नाभि में लगा और जैसे ही नाभि में लगा, बड़ी जोर से इसने कहा, कहाँ राम रण हतोपचारी। राम बोला और इतने में प्राण निकल गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कर जो मरत घोर रब भारे, कर जो मरत घोर रब भारे, कह राम रन हतो पचारी, कह राम रन हतो पचारी। डोली घूम गिरा 10 कंधर, डोली घूम गिरा 10 कंधर, तुझ सिंधु सरजे गज भूदर, तुझ सिंधु सरजे गज भूदर। बोल राघव सरकार की जय हो, बोल रामचंद्र भगवान की जय हो। आज भगवान के द्वारा विश्व को दुख देने वाला रावण का अंत हुआ। सारा विश्व प्रसन्न हो गया। रावण अधर्म का प्रतीक है, रावण असत्य का प्रतीक है, रावण पाप का प्रतीक है। और आज भगवान ने अधर्म पर धर्म को विजय दिलाई। बाद में विभीषण को भेज करके भाई का अंतिम कर्म कराया। लक्ष्मण के द्वारा लंका का राज तिलक विभीषण को दे दिया।
विभीषण ने भगवान से आदेश लिया और जानकी माता को विभीषण आदर सहित पुष्प वाटिका अशोक वाटिका से यहाँ लेकर के आए और मानस में दर्शन आया। भगवान ने अग्नि में जो जानकी हैं उनको पुनः अग्नि से वापस लेने के लिए एक अग्नि परीक्षा नाम जो आप लोगों ने सुना है, वो मूल जानकी को वापस लेने के लिए भगवान ने कुछ कटु शब्द कहे। अग्नि से मूल जानकी वापस आए। सब लोग आनंदित हो गए, सब लोग भगवान का जय घोष करते हैं। बोल सीताराम सरकार की जय हो। विभीषण ने कहा महाराज कुछ दिन आप यहाँ रहे, मैं आपकी सेवा करूं। भगवान सजल नेत्र बोले विभीषण अब 14 वर्ष की अवधि का समापन का समय है और अब मुझे भैया भरत की याद आ रही है। 14 वर्ष तक तो वो मेरी प्रतीक्षा करेगा, लेकिन 14 वर्ष के बाद एक क्षण भी अतिरिक्त निकल गया तो मेरे भरत को मैं जीवित नहीं पाऊंगा। यदि तुम्हारे पास कोई साधन है तो दो। आज विभीषण ने पुष्पक विमान दिया। भगवान पुष्पक में सवार हुए, माता जानकी को बिठाया, लक्ष्मण भैया बैठे, बानर भालू सब ने भगवान से प्रार्थना की महाराज आपका राज सिंहासन राज तिलक का दर्शन हमें भी हो। भगवान ने सबको बिठाया। विभीषण ने भी भगवान के चरणों में प्रार्थना की महाराज मैं भी अयोध्या धाम का दर्शन करना चाहता हूँ, आपके राज तिलक में शामिल होना चाहता हूँ। भगवान ने विभीषण को भी साथ लिया। यहाँ से राम जय घोष के साथ भगवान का पुष्पक चला है। बोल सीताराम सरकार की। चलते विमान कोलाहल होए, चलते विमान कोलाहल होए। जय रघुवीर कहे सब कोई, जय रघुवीर कहे सब कोई। सिंहासन अति ऊंच मनोहर, सिंहासन अति ऊंच मनोहर। श्री समेत प्रभु बैठे ताप, श्री समेत प्रभु बैठे ताप। आज भगवान दिव्य भाव से पुष्पक से वापस चले। राम जी को लगा कि मेरे आने से पहले मैं भरत को सूचना दे दूं, तो हनुमान जी को मध्य से ही भेज दिया, आप जाओ भरत को सूचना करके आओ। हनुमान जी महाराज भरत जी की ओर चले और यहाँ लंका कांड का विश्राम हुआ। आखिरी उत्तरकांड प्रारंभ हुआ और उत्तरकांड के प्रारंभ में सुंदर दर्शन आया। आज 14 वर्ष की अवधि का आखिरी दिन है। भरत सुबह से परेशान हो रहे, चिंता में मग्न है, मेरे भगवान अभी तक आए नहीं, क्या हुआ। कहीं अयोध्या के आसपास भी भगवान आए होते तो कोई तो मुझे सूचना देता, कोई गुप्तचर आकर के कहता भगवान आ गए, यहाँ तक आ गए, कोई तो सूचना मिलती। आज भरत व्याकुल हुए, क्या भगवान ने मुझे बुला दिया। कहीं कैकई का बेटा जान करके भगवान ने मुझे अधम समझ करके त्याग तो नहीं कर दिया। और भरत रो पड़े, यदि भगवान ने मेरा त्याग कर दिया तो अब मुझे जीवित रहने का अधिकार नहीं। रहे एक दिन अवधि
हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के वेश में आए। जिसकी चिंता में आप डूबे हैं वो भगवान रिपु रणजीत सुजस सुर गावत, शत्रु पर विजय करके, रावण पर विजय करके, देवता जिनके यश का गान कर रहे हैं, से परमात्मा लक्ष्मण और जानकी मैया के सहित अभी बस आने ही वाले हैं। जैसे ही कहा आने वाले हैं, भरत तो आनंद में नाचने लगे। भरत जी ने आगे बढ़ करके श्री हनुमान जी महाराज को हृदय से लगा लिया। ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आपने ऐसा समाचार दिया है, मैं सारे विश्व की संपदा भी आपके चरणों में रख दूं ना तो भी आपके ऋण से ऋण नहीं हो सकता। ना ही तात उऋण में तो ही। हनुमान जी अपने निज रूप में आए, अपना परिचय दिया। बाद में हनुमान जी लौट करके भगवान के पास आ गए। श्री भरत अवध में आए हैं और सबको सूचना हुई भगवान आने वाले हैं। सारी अयोध्या में आज घी के दीपक जलाए गए, जिसे हम लोग दीपमाला कहते हैं। वो सुंदर दिन आया और आज सब भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पुष्पक विमान आकाश में नजर आया। लोगों ने मानो पुष्पक के लिए अपनी अपलक नेत्रों से पुष्पक को देख रहे हैं। पुष्पक नीचे उतरा, भगवान नीचे उतरे, जन्मभूमि को प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम किया, सब माताओं को भगवान ने प्रणाम किया। जितने अयोध्यावासी थे उतने रूप भगवान ने बनाए और सबसे व्यक्तिगत भगवान मिले। बोल अयोध्या नाथ की जय हो। आज भगवान श्री धाम अवध में आए। गुरुदेव ने सबको आदेश कर दिया, हम आज ही राम जी का राज तिलक करेंगे। भगवान राजभवन में आए, वनवासी वस्त्रों का त्याग किया और आज भगवान राजसी वस्त्रों को धारण करके, जानकी माता राजसी वस्त्रों को धारण करके, और आज श्री भगवान के राज्यारोहण की सवारी निकल रही है। बोल अयोध्या नाथ की जय हो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सभी लोग, अच्छा यहाँ भी आप लोग ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं ना कि हम अयोध्या में ही हैं। अच्छा कितने लोग अयोध्यावासी? सब लोग हैं। पड़ोस में देख लो, जो हाथ ना उठाए वो लंकावासी। अपने बगल में देख लो। बोल अयोध्या नाथ की जय हो। आज भगवान का दिव्य अभिषेक वेद मंत्रों के द्वारा गुरुदेव वशिष्ठ जी संपन्न कर रहे हैं। यहाँ हमारे मध्य में हमारे धार्मिक सत्संग समिति के अध्यक्ष श्री अनिल शर्मा जी भगवान का भगवान का राज तिलक, अगर वो नहीं है तो आप जो भी समिति में हैं, समिति के लोग भगवान को राज तिलक करेंगे और भाव से हम लोग दर्शन करें भगवान के राज तिलक। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, 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 पुनि सब विप्रन आय सुदीना, पुनि सब विप्रन आय सुदीना, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देख सुरन दुंदुभी बजाई, देख सुरन दुंदुभी बजाई। बोल अयोध्या नाथ की जय हो। बोल राजा राम सरकार की जय हो। आज भगवान का सुंदर राज तिलक यहाँ संपन्न हो रहा है। भगवान को सिंहासन पर बिठाने की व्यवस्था करा दीजिए। भगवान को बिठाएं। यहाँ हम आप सभी लोग थोड़ा सा, जितने लोग खड़े हो गए सब बैठ जाइए। 5 मिनट सब लोग बैठ जाइए भाव से। हमारे यहाँ मानस में कहा गया, मानसकार ने कहा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। दैहिक दैविक और भौतिक
तीनों प्रकार के तापों का अंत यदि कभी हुआ तो राम राज्य में हुआ। हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करें, हमारे जीवन में दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों का, पापों का अंत परमात्मा करें और हमें सदा सदा राम जी की कृपा मिले। इसके लिए सब लोग अपने हाथ अपने स्थान पर ही हाथ जोड़ करके भगवान को नमन कर लें। बोल राजा राम सरकार की जय हो। यहाँ बड़े ही सुंदर भाव से अभी हम भगवान के राज तिलक के सुंदर बधाई और उत्सव में शामिल होंगे। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। चाहूं दिस बरसे राम रस, छायो हर से अपार, राजा रानी के कर सब मिल जय जयकार। कौशल नंदन राजा राम, जानकी देवन सीता राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम, ऐसे राम रस रस भरते जैसे सावन की जड़ी। ऐसे राम दरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी। ओ सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी। सावन की जड़ी रे जैसे प्राणों पे पड़े, सावन की जड़ी रे प्यारे प्राणों से पड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी। लखन अनमोल नगीने, अवध अंगूठी में जड़ देने। राम लखन अनमोल नगीने, अवध अंगूठी में जड़ जीने। सीता ऐसी सोहे जैसे मोती की लड़ी। सीता ऐसे सोहे जैसे मोती की लड़ी। राम दरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी। वो ऐसे राम दरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी। ऐसे राम दरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी। रोम को नैन बना लो, हम सिया के दर्शन पालो। रोम को नैन बना लो, राम सिया के दर्शन पालो। जल्दी दर्शन कर आवे का सोचत खड़ी है। जल्दी दर्शन कर आवे का सोचत खड़ी। ऐसे राम दरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी। ऐसे राम दरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी। आज अवध में होरी रे रसिया, आज अवध में होरी रे रसिया। आज अवध में होरी रे रसिया। आज अवध में होरी रे रसिया। होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया। होरी रे रसिया बर जोरी रे
अपने अपने घर सोनिक से, अपने घर सोनिक से, अपने अपने घर सोनिक से लाला, अपने अपने घर सोनिक से लाला, अपने अपने घर सोनिक से लाला, अपने अपने घर सोनिक से। कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, आज अवध में होरी रे रसिया, आज अवध में होरी रे रसिया। राम के हाथ कनक पिचकारी, राम के हाथ कनक पिचकारी, अरे राम के हाथ कनक पिचकारी लाला, राम के हाथ कनक पिचकारी लाला, सीते के हाथ कमोरी रे रसिया, सीते के हाथ कमोरी रे रसिया, आज अवध में होरी 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 रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी 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 रे आज अवध में होरी रे रसिया, आज अवध में होरी रे रसिया। होरी है, होरी है, होरी है, होरी है, आज अवध में होरी रे रसिया, आज अवध में होरी रे रसिया, होरी रघुवीरा अवध में होरी के रघुवीरा, होरी के रघुवीरा अवध में होरी के रघुवीरा, होरी के रघुवीरा उदयपुर 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 होरी के रघुवीरा। कोना के हाथ कनक पिचकारी, 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 कोना के हाथ अवीरा अवध में होरी गल रघुवीरा, कोना के हाथ अवीरा अवध में होरी गल रघुवीरा, हिल मिल आवे लोगा लुगाई, 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 लोगा लुगाई, लोगा लुगाई, लोगा लुगाई, लोगा लुगाई, हिल मिल आवे लोगा लुगाई, मिल आवे लोगा लुगाई, भाई मेरा में वीरा अवध में होरी गल
रघुवीरा ओ भाई महलन में वीरा भग में होरी खेला रघुवीरा अरे होरी खेला रघुवीरा भग में होरी खेला रघुवीरा होरी खेला रघुवीरा भग में होरी खेला रघुवीरा विश्वेश्वरी विस्तुति हो रे विश्वेश्वरी विस्तुति हो रे विश्वेश्वरी विस्तुति हो रे विश्वेश्वरी विस्तुति हो रे आज हरे सब तेरा भग में होरी खेले रघुवीरा आज हरे सब पीरा भग में होरी खेले होरी खेले होरी खेले रघुवीरा हरि के रसिया की जय हो।